मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ अलहाज सूफी सैयद इजहार अली साहब आज के इस प्रोग्राम के दूल्हा, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आली जनाब सूफी सैयद इजहार अली साहब। सलाम पेश करता हूँ। इस डाइस से मैं अपने जद को, अपने आका को, हज़रत शाह अब्दुल रहमान साबरी चिश्ती अब्बास दलवी को, इस खानका की रवायत या इसकी तारीख बहुत तवील है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए जितना वक्त दरकार है, तो मैं रास्ता ये अख्तियार करता हूँ कि सीधी सीधी बात की जाए कि तसव्वुफ़ क्या है। तमाम औलिया कराम सूफी भी होते हैं, लेकिन तमाम सूफिया वली अल्लाह नहीं होते। ये फर्क है, इसे समझा जा सकता है। दरअसल औलिया कराम जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब है, उनका जो तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, उसकी इत्तबा या उस तौर पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश जो उनके इरादतमंदान करते हैं, उनके मुतक़िदीन करते हैं, उनके मुरीदीन करते हैं, उनके इस अमल को ही तसव्वुफ़ कहा जाता है। वही सूफ़ी होते हैं जो लोग अपने पीर, अपने मुहिब के तरीक़े को अख्तियार करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं और जज्बाती तौर पर उसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं। ये राज़ी करने का अमल जो है यही तसव्वुफ़ है, और राज़ी किसी को भी मोहब्बत से ही किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि कोई और बेहतर रास्ता होगा इसका कि उसको राज़ी करने का, क्योंकि अल्लाह ताला भी अपने बंदों से मोहब्बत करता है और जो बंदे उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं, उनसे वो कुछ सिवा मोहब्बत करता है, उन्हें पसंद करता है कि जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हो, उसकी तख्लीक से मोहब्बत करते हो, उन्हें वो पसंद फरमाता है। और चूँकि उसका तरीक़ा भी यही है कि वो तमाम आलम का रब है, उसने कोई तफरीक नहीं की अपनी रुबूबियत के मामले में। पालनहार है वो सबका, सबको पालता है। जो उसे मानते हैं उसको पालता है, जो नहीं मानते हैं उससे भी पालता है। यही कुछ तरीक़ा सूफियों ने भी अपने यहाँ और इन वली अल्लाह ने भी अख्तियार किया कि जो लोग उनके हैं वो उन पर भी निगाह करम करते हैं, और जो उनके नहीं हैं उन पर इसके लिए निगाह करते हैं कि वो रास्ते पर आ जाए। तो ये जो तरीक़ा है मोहब्बत का, यही असल में तसव्वुफ़ है। इसको दो हिस्सों में कि ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी औलिया अल्लाह जो है वो इबादत में गुजारते हैं, लेकिन अवामी तौर पर इस समाज में रहकर उन तमाम के साथ मोहब्बत के साथ पेश आते हैं कि जिनका मजहब कुछ हो, जिनका दीन कुछ हो, जिनका तरीक़ा कुछ हो। कोई किसी मजहब को मानता है, कोई किसी मजहब को मानता है, कोई किसी दीन को मानता है, कोई कुछ भी नहीं मानता है, उसके बाद भी ये इन सब के साथ मोहब्बत का रवैया रखते हैं। यही एक ख़ास ताल्लुक़ है तसव्वुफ़ का कि वो सब के साथ मोहब्बत से पेश आया जाए। इसी का नाम सूफिज़्म है, इसी का नाम तसव्वुफ़ है। दीन अपनी जगह पर कामिल है और दीन में किसी तरह की कोई नई चीज़ पैदा करने का कोई हक किसी को नहीं हासिल है। दीन उतना ही है जो कुछ अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया या रसूल की बरकतों के ज़रिए हम तक पहुँचवा दिया। दीन सिर्फ उतना है, इसके अलावा दीन नहीं है। लेकिन हम जब किसी जगह पर रहते हैं, दीन
इस्लाम को पूरे आलम के लिए किया गया, तो जहाँ की जैसी आबादी है उस आबादी की तहजीब को अडॉप्ट करने, उसके कल्चर के साथ अपने आप को ढालने, जिसको दीन से नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत सारी रसूम है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम उन्हें जब बरतते हैं तो वही तरीके जो है, इसीलिए अलग अलग खित्तों के औलिया कराम का जिंदगी का तरीका अलग है, और दीन एक है जहाँ एक ही खालिक है, एक ही रसूल है, एक ही कुरान है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब ये अपने अपने खित्तों में गए तो जहाँ जिस तरह की रविश थी, जहाँ जैसे मामला थे, उनके बीच से कोई बेहतर रास्ता निकाला जो दीन के खिलाफ ना हो, और सबको जोड़ने की जो कोशिश की, इसी का नाम तसव्वुफ है। मैंने भी एक कोशिश की, आज की ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं बड़े मखदूम का, इतने बड़े मखदूम का एक बहुत छोटा खातिम हूँ कि आज ये जब हम बैठे हैं तो सुबह में 26 जनवरी है और हम भारत में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, पैदा हुए तो भारतीय हुए, और जब कलमे पर ईमान और यकीन किया तो मुसलमान हुए। पैदाइशी तौर पर अब चूंकि दीन का ये मसला है कि समझकर भी अख्तियार किया जाए, हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुए मुसलमान ही काउंट हुए पहले दिन से ही, लेकिन जब इसे समझकर भी अख्तियार किया तब ये जाकर किसी काम का हो सकता है कि अगर अल्लाह अपना फज़्ल फरमा दे और उसके हबीब का सदका मिल जाए तो ये किसी काम का हो सकता है कि समझ कर भी अख्तियार किया। तो ये एक अलग बात है। तो 26 जनवरी है, सुबह मैंने अपने भारत के 2 झंडे आपकी खिदमत में पेश किए कि सुबह 26 जनवरी है, प्रोग्राम है उसका। मैंने कुछ झंडे हरे रंग के लगाए जिससे ये शनाख्त लोग तय करते हैं, इसका कहीं दीन से ताल्लुक नहीं कि ये मुसलमानों का झंडा है, मैंने लगा दिया। भाई ये आप देख रहे हैं कि कुछ बसंती झंडे लगे हैं, परसों बसंत की, मैंने बसंत के भी झंडे लगा दिए। इसमें दीन का कोई नुकसान नहीं है झंडा लगा, न ये दीन है, लेकिन ये सूफियों का तरीका है। सूफियों का तरीका है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही किसी वजह से गमज़दा थे, अपने हुजरे में थे, बाहर तशरीफ नहीं ला रहे थे। उनके मुरीद हज़रत खुसरो ने देखा, वो रास्ते में चल रहे थे तो कुछ गैर मुस्लिम औरतें ढोल बजाती हुई कुछ पीले फूल लेकर जा रही हैं और बहुत खुश हैं, बहुत मसरत के साथ चल रही हैं। रुक कर उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा कि मैं जा रही हूँ अपने देवता को खुश करने। और सबके हाथ में पीले फूल थे और लोग पीले कपड़े भी पहने थे। तो कहा क्या ये पीले फूल से तुम्हारा देवता खुश हो जाता है? तो कहा हाँ, मेरा देवता खुश हो जाता है। तो आपने भी अपना लिबास भी कुछ बदला अमीर खुसरो ने, और पीले फूल लेकर वो खड़े हो गए दरवाजे पे बसंत वाले दिन। और उसके बाद बहरहाल लंबी तफसील है कि हजरत महबूब इलाही बाहर तशरीफ लाए और उनका ये हाल देखकर तबस्सुम फरमाया। मालूम हुआ कि हम उस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं कि चिश्ती सिलसिले में अक्सर लोग, खासकर निजामी सिलसिले में, लेकिन उसको बाद में सभी ने अडॉप्ट किया कि हम बसंत भी मनाते हैं। बसंत में कोई और कोई काम ऐसा नहीं करते हैं कि जिससे दीन पर आ जाए। लेकिन फूल भी तो पीले वाले भी उसी ने पैदा किए जिसने गुलाब के पैदा किए। तो पीले फूल लेकर चले जाते हैं। अपने रब की अता की हुई नेमत को अगर हम अपने महबूब के हुजूर नज़र कर रहे हैं तो ये अतिया रब का है और किसी का नहीं। इस नुक्ते नज़र के साथ आप रखें, सब चीज़ें अच्छी हैं। इसमें किसी तरीके की कोई बात न शामिल करें कि अगर ये हम पीला झंडा नहीं लगाएंगे तब भी हमारा, नहीं लगाएंगे तब भी हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन है। लेकिन हमारा इसके अगर झंडा लगा देने से मेरे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमें एक तक़वियत पहुंचती है कि हम जहां रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं और हम उनसे ये बता सकते हैं कि इस्लाम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि इस्लाम इंसानों की जिंदगी को नुकसान से बचाने के लिए आया है।
इसी का नाम तसव्वुफ है। आप अगर किसी से रास्ता हमवार, और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं जिसका कलमा पढ़ता हूं उसी से सीखता हूं। उससे बड़ा मुबल्लिग, उससे बड़ा मुदर्रिस, उससे बड़ा कोई हकीम अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। 40 बरस तक जिस पर कुछ लोगों को इख्तलाफ होगा कि आप नबी नहीं हैं, वो जाने, उनका काम जाने, हम अव्वल नबी मानते हैं। बहरहाल वो उस वक्त भी नबी थे, ऐलान किया या नहीं किया एक अलग मुद्दा है। अल्लाह ने जब चाहा तो ऐलान कराया, अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने उन तमाम लोगों के साथ जो जालिम तरीन लोग थे, जो बेदीन लोग भी थे, उसमें कुछ थे वो पुराने दीन पर भी कायम थे अपने, जो उनका दीन होगा, लेकिन आपने सबके साथ मोहब्बत का रवैया रखा, सबके साथ भाईचारे का रवैया रखा, सबकी खैर खैरियत पूछी और उनके उन तरीकों को भी अपनाया जिसमें दीन का कोई नुकसान नहीं था, जिसमें वहदानियत का कोई ऐसा मामला नहीं था कि वहदानियत पर कोई आँच आती हो। उस दौर में भी बाकी सब चीजों के साथ साथ रहे, एक साथ रहे, बैठे उठे, उनकी परेशानियों में साथ खड़े हुए, उनकी बीमारियों में उनके साथ खड़े हुए, उनकी तकलीफें दूर करने में जो इंसानी कोशिशें हो सकती थी वो सब की। तो ये सब हमें भी करना चाहिए। यही करना जो है ये तसव्वुफ है। और जो शरीयत का निज़ाम है कि जो आप पर फर्ज कर दिया गया ऐलान नबूवत के बाद कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है, ये हमारी दीन है। रोजा फर्ज है, ये हमारा दीन है। हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, ये हमारा दीन है। लेकिन यही तसव्वुफ है कि हम सबसे मोहब्बत से मिले, सबके साथ इज्जत से पेश आए, उनके दुख दर्द में उनके साथ शरीक हों। और इंसान अगर इंसान को नहीं पहचानता तो वो खुदा को क्या पहचानेगा? अपने बराबर वाले को नहीं पहचान पा रहा तो जिसको कोई न पहचान पाए उसे क्या पहचानेगा कोई? वो जब अपना फज़्ल करता है तो पहचानवा देता है, जब वो अपनी मेहरबानी करता है तो पहचानवा देता है। लेकिन कम से कम हम अपने जैसे को तो पहचानने की कोशिश करें, और आज हम उससे हट रहे हैं। हम इंसानों को भी नहीं पहचान रहे हैं। इंसानों के साथ उन्हें पहचाने, उनके दुख को जाने, उनकी कमियों को जाने, और जो मुमकिन हमसे हो सके हम उनके साथ सलूक करें ताकि वो उन तमाम आफात से, उन तमाम बयात से दूर हो जाएं। ये हिंदुस्तान भी इसी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता रहा। हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में इस बात के लिए पहचाना जाता रहा। लेकिन आज अफसोस कि कुछ थोड़े से लोग हैं कि जिन्होंने इंसानियत पर भी आरा चलाने की कोशिश कर रखी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 100 में 5 या 6 या 10%, 90% आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी मजहब को भी न मानता हो, जो नास्तिक है, वो भी मोहब्बत से रह रहे हैं। वो भी एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं। आपके घर किसी तरह की परेशानी होती है तो पड़ोसी आकर खड़ा होता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं इजहार अली हूँ और वो राम प्रसाद है, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा होता है, सामने मौजूद है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मंगल हमारा सारा काम देखते हैं, सामने मौजूद है। 90% हिंदुस्तान का हर इंसान आज भी इसी दर्ज पर चल रहा है। ये सूफी संतों का मुल्क है और इसी पर जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। इसको कभी आंच नहीं आएगी, बस शर्त है कि आप अपनी जगह पर ढीले न हो और आप उनके किसी भी तरीके के हरबे के शिकार ना हो कि जब वो आपको लोग शिकार की तरह से लाशा लगा रहे हैं। आप उस चारे में मत फंसिए जो चारा डाला जा रहा है। आपको जो आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, जिसको करके बताया है, जो इत्तबा आपको करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आप ही को अल्लाह ने उसवा बनाया। हमें उनके हर हुक्म को भी मानना है और उनकी जिंदगी के अमल को भी मानना है। और उन्होंने हमें जो बताया वो यही है कि मोहब्बत से रहो लोगों के साथ।
लकुम दीनकुम वलिय दीन, दीन किसी का कुछ हो वो हुआ करे, हमारा दीन हमारे साथ है, उनका दीन उनके साथ है। मैं इसके साथ बहुत वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। ये चूंकि हक तलफी भी बहुत बड़ा जुर्म है, शौरा यहाँ बैठे हैं, अगर मैं इससे ज्यादा गुफ्तगू करूंगा तो शायद हक तलफी का मुजरिम हो जाऊं, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।